आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं बिहार जीविका के लिए 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। जीविका परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिला? तो ग्रामीण महिलाओं के बैंक खाते खोले गए और उन्हें आजीविका सृजन के लिए ऋण दिया गया। जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है? गरीब महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। जीविका परियोजना किसके द्वारा संचालित होता है? तो बिहार सरकार के द्वारा। जीविका परियोजना में क्या होता है? गरीब महिलाओं को इकट्ठा कर स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। जीविका परियोजना बिहार सरकार के कितने प्रखंडों में क्रियान्वित है? तो 534 प्रखंडों में। निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का उद्देश्य है? जीवन बीमा के बारे में महिलाओं को जागरूक करना। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना, इसका प्रीमियम कितने रुपये हैं? 200 रुपये। बिहार में जीविका की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार कितने रुपए का योगदान करती है? 100 रुपये। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना के तहत व्यक्ति को कितने रुपए का योगदान करना होता है? 100 रुपये। जीविका परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। जीविका परियोजना की शुरुआत किसकी सहायता से किया गया था? विश्व बैंक की सहायता से। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु होने पर कितने रुपए का दावा भुगतान किया जाता है? 30,000 रुपये। आम आदमी बीमा योजना के तहत अस्वाभाविक मृत्यु होने पर कितने रुपए का दावा कर सकते हैं? 75,000 रुपये। बीमित व्यक्ति जिनके बच्चे 9वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उन्हें अधिकतम कितनी राशि शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है? 2400 रुपये। सामुदायिक संगठनों एवं बीमा कंपनियों के बीच एक सहायक सेतु के रूप में कौन काम करता है? बीमा सहेली। BRLP का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? जीविका के नाम से। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए का चेक वितरण किया गया था? 74.17 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, जिसके माध्यम से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, वह कौन है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धक सोसाइटी BRLPS के माध्यम से। जीविका परियोजना के द्वारा ग्राम संगठनों को कितने रुपए खाद्य सुरक्षा निधि के तहत राशि उपलब्ध होती है? 1-1 लाख रुपए। जीविका परियोजना के द्वारा ग्राम संगठनों को कितने रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तहत उपलब्ध कराई जाती है? 50-50 हज़ार रुपये। जल जीवन हरियाली योजना के तहत वर्ष 2021-22 में वन विभाग के सहयोग से राज्य द्वारा कितने पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया था? 5 करोड़। पूरा का फुल फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्राप्त करना, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। NGO का पूरा नाम क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। SHG का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। वर्तमान समय में बिहार का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार राज्य का राष्ट्र पशु कौन सा है? बैल। झारखंड राज्य बिहार के कितने प्रतिशत जमीन से बना है? 45.85% से। भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 21A। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बेगूसराय। दाब का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टॉक्सिन क्या होता है? एक प्रकार का जहरीला पदार्थ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस वर्ष बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की थी? अप्रैल 2018। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना उद्देश्य के तहत कितनी राशि दिया जाता है? जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक बालिकाओं को किस्तों में 94,100 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत किस लिए की गई थी? राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि ऋण दी जाती है? 4 लाख। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की थी? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के अवसर पर। कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पटना, नीतीश कुमार के द्वारा। कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना किसका हिस्सा है? जल जीवन हरियाली मिशन का। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट। कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना किसके तहत विकसित की गई है? रेस्को। जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन हरियाली मिशन किसके अधीन काम करता है? ग्रामीण विकास विभाग। संपूर्ण क्रांति की कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? 50वां। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा पटना के गांधी मैदान में किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस वर्ष पटना के गांधी मैदान में किया गया था? 5 जून 1974 को। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सिताबदियारा, बिहार में। जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 का संशोधित करते हुए नया नाम क्या रखा गया है? बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025। जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 100% ईंधन ग्रेड इथेनॉल और CBG बायो CNG का उत्पादन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दूसरे नंबर पर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था? भारत सरकार द्वारा 2021 में। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। मैथिली भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? नेहा झामनी को उनके काव्य संग्रह बनारस आ हम के लिए। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र किस तकनीक पर आधारित होगा? लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2047 तक कितना होगा? 100 गीगावाट। SMR परमाणु रिएक्टर की क्षमता कितनी होती है? 300 मेगावाट। बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100 रुपये। बिहार में प्रत्येक विवाह हॉल का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा? 50 लाख रुपए। पंचायत या ग्राम कचहरी के सदस्य की कार्यकाल के दौरान प्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन को कितने रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी? 5 लाख। दीदी की रसोई पल का उद्देश्य क्या है? बिहार में सस्ता भोजन उपलब्ध कराना। दीदी की रसोई बिहार परिवर्तनकारी विकास परियोजना के तहत किससे समर्थित है? विश्व बैंक से। दीदी की रसोई का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वैशाली में। महिला उद्यमियों को किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? जीविका द्वारा संचालित 7 दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत के किस जिले में खुलेगा? बिहार। बिहार में बढ़ते अपराध को नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने किसकी शुरुआत की है? ऑपरेशन लंगड़ा। विश्व का 5वां एवं देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में खुलेगा? समस्तीपुर के पूसा में। भारत से पहले 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र किन देशों में है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, तंजानिया एवं बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता वाली इकाई स्थापित की जाएगी? बिहार में। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने बिहार के पुलों की सुरक्षा जांच के लिए 24 जून 2025 को किसके साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT पटना और IIT दिल्ली। किस राज्य ने पुलों की सुरक्षा के लिए समर्पित ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 को लागू किया है? बिहार। बिहार कैबिनेट ने कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी पंचायतों में विवाह हॉल के निर्माण और दीदी की रसोई योजना के तहत भोजन की कीमत घटाकर कितने रुपए करने को मंजूरी दी है? 20 रुपये। बिहार सरकार ने राज्य भर में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है? 16 नए। बिहार में अब मुखिया के पास कितने रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है? 15 लाख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? 1100 रुपये।
किसके तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पैरों में गोली मार सकती है ताकि वो भविष्य में अपराध न कर सके? ऑपरेशन लंगड़ा। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में कितने रुपए का बजट पेश किया है? 3.17 लाख करोड़ रुपए। बिहार में मुखिया को अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है? 10 लाख रुपए तक के। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 से बढ़कर कितनी हो गई है? 70। कौन 21 मई 2025 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने? अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर बदल कर क्या रख दिया है? गया जी। बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मोतीपुर पंचायत को। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक तौर पर किस पार्टी को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग आवंटित किया है? जन स्वराज पार्टी को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसे प्रदान किया? मुखिया प्रेमा देवी को। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना। बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी एवं उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार का जिला कितने जिले हैं? 38। बिहार का अनुमंडल कितने हैं? 101। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है? गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर है? पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? 1906 ईस्वी में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुई थी? मार्च 1929 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के मस्तिष्क क्या कहते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में। www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? 1969 में। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL।
कंप्यूटर में सूचना किस रूप में होता है? बाइनरी, 0 और 1 में। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक हानिकारक प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? विंडोज़। कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? कीबोर्ड। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB। कंप्यूटर में फाइल को हटाने पर कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। Ctrl+C का क्या काम है दोस्तों? कॉपी करना। Ctrl+V का क्या मतलब होता है? पेस्ट करना। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 4। सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो। डाटा को स्थायी रूप से रखने वाला डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर की गति को मापने वाली इकाई कौन सा है? हर्ट्ज। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचाई। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक्सेल किसके लिए प्रयोग होता है? डेटा विश्लेषण और तालिका बनाने के लिए। डॉक फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? MS वर्ड। IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ब्राउज़र क्या होता है? इंटरनेट पर साइट खोलने का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में फ़ोल्डर क्या होता है? फाइलों का संग्रह। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? भौतिक उपकरण, CPU, मॉनिटर आदि। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को। सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? फेसबुक, ट्विटर। कंप्यूटर में पासवर्ड का क्या उपयोग है? सुरक्षा के लिए। ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? क्रोम, फायरफॉक्स। Ctrl+Z का कार्य क्या होता है? अनडू, पहले की क्रिया को हटाना। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में वायरस फैलाने वाला मुख्य स्रोत क्या होता है? इंटरनेट और पेन ड्राइव। स्पैम मेल क्या होता है? फॉल्स ईमेल। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा ज़रूरी है? HTML। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? एंड्रॉयड। फायरवॉल का उपयोग किस के लिए होता है? कंप्यूटर को नेटवर्क खतरों से बचाने के लिए। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र तकनीक। CPU को कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, CU, रजिस्टर। CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? टेनिस फॉर टू। हैकर किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर सिस्टम को गैर कानूनी रूप से एक्सेस करे। कंप्यूटर के में इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम। कैच मेमोरी क्या होता है? तेज़ गति की अस्थायी मेमोरी। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट पर डेटा सेव और एक्सेस करना। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। Ctrl+S किसके लिए प्रयोग होता है? फाइल सेव करने के लिए। सर्च इंजन क्या होता है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने का टूल। गूगल ड्राइव क्या है? ऑनलाइन फाइल स्टोरेज प्लेटफॉर्म। कंप्यूटर में स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है? कागज़ को डिजिटल में बदलने के लिए। OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे तेज़ माध्यम क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं? पेन ड्राइव। ई-कॉमर्स का मतलब क्या है? ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार। रूटर का क्या काम है? नेटवर्क जोड़ना और डेटा भेजना। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायोमेट्रिक लॉगिंग क्या होता है? उंगलियों और चेहरे की मदद से लॉगिन करना। URL और IP एड्रेस में क्या अंतर है? URL पढ़ने लायक है, IP संख्यात्मक होता है। HTTPS का मतलब क्या होता है? सिक्योर वेबसाइट प्रोटोकॉल। कॉपी पेस्ट के लिए कौन से शॉर्टकट होते हैं? Ctrl+C और Ctrl+V। रिसाइकल बिन किस लिए होता है? डिलीट फाइल्स को रखने के लिए। Ctrl+P का मतलब क्या होता है? प्रिंट कमांड होता है ये। स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर में बनती है? MS एक्सेल में। ब्लॉग क्या होता है? ऑनलाइन लेख या जानकारी साझा करने का माध्यम। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिक का पूरा नाम क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कैट का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
कैम का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का पूरा नाम क्या है? फैसीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फॉर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ओएमआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर के पितामह है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। एटीएम के आविष्कारक है जॉन शेफर्ड बोर्नेस। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। डब्ल्यूएल का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है एनिक। आईबीएम है अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या करते हैं? सीपीयू। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज़ गति वाला कंप्यूटर क्वांटम। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं कहलाती है बग। कोबोल, बेसिक, सी प्लस प्लस, पास्कल, फॉर्ट्रेन एवं जावा आदि यह सभी क्या है? कंप्यूटर भाषा। 1 बाइट बराबर 8 बिट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। ओएमआर का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है टिम बर्नर्स-ली। आईआरसी का अर्थ है इंटरनेट रिले चैट। कैट का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एचडबलएल का अर्थ है हाई लेवल लैंग्वेज। वीडीयू का अर्थ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। भारत में सिलिकॉन वैली की संज्ञा किस शहर को प्राप्त है? बेंगलुरु को। हार्डवेयर डिवाइस के नाम बताइए। प्रिंटर है, स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर आदि। इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ओसीआर, डिजिटल कैमरा, पैडल, टच पैड, टच स्क्रीन, रिमोट, वेबकैम इत्यादि। पितृपक्ष मेला बिहार के किस शहर में लगता है? गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,38,04,637। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.07%। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो मुंगेर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले की है? सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? रोहतास। बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? कटिहार। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? 2612 वर्ग किलोमीटर। अविभाजित बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन था? 24.56%। 2000 ईस्वी में बिहार के विभाजन के बाद कितना वन बिहार में रह गया? 6.87%। 2000 ईस्वी में बिहार के कुल वन का कितना प्रतिशत झारखंड में चला गया और कितना प्रतिशत बिहार को मिला? झारखंड में 79%, बिहार में 21%। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? सीता देवी। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है।
इसकी गणना किस दिन से शुरू होती है? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार में वर्तमान में कितना पंचायत है? 8,406 पंचायत।